हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं कोई फनी व्लॉग या फैमिली व्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आई हूँ जो आज हजारों लाखों जिंदगी के लिए एक सबक और उम्मीद बन चुकी है। कहानी है चंपा भगत की। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में रहने वाली चंपा भगत अपने परिवार के साथ बेहद खुश थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनका जिंदगी जीने का नजरिया ही बदल गया। सामान्य से लक्षणों वाली ये समस्या जब उनके और उनके परिवार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन गई, और वो था ब्लड कैंसर। सुनने में कितना भयानक लगता है ये शब्द। अब आप सोचिए जिस परिवार पे बीती होगी उनका क्या हाल होगा। एक शहर से दूसरे शहर इलाज के लिए महीनों भटकने के बाद भी कोई होप नजर नहीं आ रही थी। पैसा और समय सब खराब होता जा रहा था, लेकिन चंपा भगत के बेटे ने हार नहीं मानी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। परिवार में एक ऐसी उम्मीद जगी और कुछ ही महीनों बाद ब्लड कैंसर की रिपोर्ट में ऐसा बदलाव आया जिससे आज चंपा भगत एक सामान्य जीवन जी रही है। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी संस्था काम कर रही है जिनकी कोशिश से आज लाखों लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ चुकी है, और वो संस्था है पुनर्जन आयुर्वेदा। कैंसर आज दुनिया में सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है। जो कुछ देशों में समस्या माना जाता था, आज भारत में तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कैंसर का इलाज सिर्फ शारीरिक नहीं, ये मानसिक और आर्थिक लड़ाई भी बन जाता है। कई फेमस डॉक्टर्स ने ये एक्सेप्ट किया है कि परिवार जो है इस ट्रीटमेंट से सिर्फ फाइनेंशियली कमजोरी नहीं बल्कि गरीब हो जाती है। अगर हम आयुर्वेदा के ग्रंथों को देखें तो उसमें बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट का मेथड बताया जाता है जिसे कहा जाता है रसायन आयुर्वेदा। रसायन आयुर्वेदा का लक्ष्य बीमारी को दबाना नहीं है, बल्कि शरीर को मजबूत करना है, जिससे शरीर अंदर से उस बीमारी से लड़ सके। और इसी सिद्धांत पर काम कर रही है दक्षिण भारत की फेमस संस्था पुनर्जन आयुर्वेदा कैंसर क्लिनिक। करीब 20 इयर्स की रिसर्च के बाद श्री बम्मू वेंकटेश्वर रेड्डी जी द्वारा स्थापित की हुई संस्था कैंसर क्षेत्र में आज सपोर्टिव आयुर्वेदा अप्रोच के लिए जानी जाती है। पुनर्जन आयुर्वेदा रसायन आयुर्वेदा के एंशिएंट मेडिकल सिस्टम पर बेस्ड है। इसका मुख्य उद्देश्य है बॉडी के सेल्स को स्ट्रॉन्ग करना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना और पेशेंट की रिकवरी को बेटर करना। इसे सेल रेजुविनेशन अप्रोच भी कहते हैं, यानी कि बॉडी के सेल्स को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करना। शायद यही एक महत्वपूर्ण कारण है कि हजारों लोग जो है पुनर्जन आयुर्वेदा को एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में अपनाते हैं, खासकर उन पेशेंट्स के लिए जो मॉडर्न ट्रीटमेंट के दौरान कीमोथेरेपी रेडिएशन के साइड इफेक्ट से जूझते हैं। ऐसे कई केस सामने आए हैं जहां पेशेंट्स ने बताया है कि कैसे सपोर्टिव आयुर्वेदिक थेरेपी ने उनकी रिकवरी को आसान किया है। वाइफ की जो ब्लीडिंग हो रही थी तो गायनोकोलॉजिस्ट बताने के बाद वो लोग बोले कि इनको यूट्रस निकाल देना पड़ता। ये पूरे बिopसी वगैरह करके करा के जो है सो फिर बोले कि आप डिजीज है कैंसर। तो फिर हम यहाँ पे आए। यहाँ पे लास्ट 8 मंथ से आ रहे हैं, हम 7-8 मंथ से दवा खा रहे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है उनको पूरा नॉर्मल हो गया, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ भी अच्छी है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। पेशेंट की हालत थोड़ी ख़राब थी, नहीं तो चला जा रहा था, बहुत पेन था। यहाँ आने के बाद दवाई ली है, उससे इम्प्रूवमेंट हुआ है, अब चल सकते हैं। पेन वगैरह में बिल्कुल राहत है। पहले इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, अब इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता एक भी, और चल भी लेते हैं। खाने पीने में अच्छी तरह से खाना खाते हैं। अब रिपोर्ट में इम्प्रूवमेंट है। तीसरे मंथ में लेके जा रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इससे, इसलिए आयुर्वेद की दवाई लें। और शायद यही वजह है कि यहाँ का सक्सेस रेट बाकी संस्था से बहुत अच्छा है। सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताइए कि स्टेज 4 के पेशेंट्स के लिए आयुर्वेदा कैसे काम करती है। जब पेशेंट डिजीज़ की एडवांस स्टेज यानी स्टेज 3 या स्टेज 4 पर होते हैं, तो हमारा फोकस रहता है किस तरह हम उनकी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकें। आयुर्वेदा में हम फोकस करते हैं पेशेंट के कंफर्ट पे, क्योंकि अगर हम डिज़ीज़ के प्रोग्रेसिव होने के यानी डिज़ीज़ के बढ़ने की स्पीड को रोक सके, उसको धीमा कर सके, तो जो डिज़ीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी देर से नज़र आएंगे और हम मरीज़ का लाइफ स्पैन लंबा कर सकते हैं। उस स्थिति में हम ऐसा पूरा प्रयास करते हैं कि उनके जो जीवन है, उनका जो लाइफ स्पैन है, वो बहुत कंफर्टेबल रह सके। उनको कीमो का कोई भी कॉम्प्लिकेशन या डिजीज़ का कोई भी कॉम्प्लिकेशन उनको फेस ना करना पड़े। जिन पेशेंट्स को कीमोथेरेपी और रेडिएशन के भारी साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनके लिए कैसे हेल्प करता है?
दरअसल साइड इफ़ेक्ट का कारण ये होता है कि जब भी पेशेंट को कीमो या रेडिएशंस कराई जाती है तो अनहेल्दी कैंसरस सेल्स के साथ साथ शरीर में प्रेजेंट हेल्दी सेल्स पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, उन सेल्स में भी इंजरी आती है। यहीं पर आयुर्वेदा काम करता है, यहाँ पर रसायन आयुर्वेदा काम करता है। रसायन का मतलब होता है सेल रेजुविनेशन। तो जो हेल्दी सेल्स जो शरीर के अंदर डैमेज हो गए हैं या उसमें कोई इंजरी हो गई है, हमारी मेडिसिन उन्हें रिपेयर करके जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको कम करने के प्रयास करती है। दोस्तों, कैंसर एक कठिन बीमारी जरूर है, लेकिन ये याद रखना भी जरूरी है, हर कठिन बीमारी के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत होती है उम्मीद। और अगर सही जानकारी मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो ये कठिन बीमारी काफी हद तक आसान हो सकती है। पुनर्जन आयुर्वेदा से जुड़ी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, आप जरूर चेक करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू योर यूट्यूब चैनल, टू आवर यूट्यूब चैनल, which is Akanksha Anu Vlogs.